अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। इस वक्त 2026 चल रहा है और एक ज़माना था कि पाकिस्तान के अंदर आपको गाड़ी के नाम पर सिर्फ व्हील्स, इंजन और बॉडी मिला करती थी। लेकिन भाईजान अब वक्त बदल चुका है। इस वक्त पाकिस्तान में आपको हर वो गाड़ी मिलेगी जो कि इंटरनेशनली पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है और उन्हीं फीचर्स के साथ वही गाड़ी एग्जैक्टली पाकिस्तान के अंदर आपको मिल रही है। और यकीन माने कि लोगों के पास इतनी ज्यादा ऑप्शंस इस वक्त आ चुकी हैं कि हर बंदा ये सोचने पे मजबूर हो गया है कि भाई कौन सी गाड़ी खरीदी जाए, कौन सी गाड़ी ना खरीदी जाए। और सेम इसी वजह से कंपनीज भी मजबूर हो गई हैं कि भाई हम लोग अपनी गाड़ियों के ऊपर डिस्काउंट्स लगा देंगे। अब डिस्काउंट्स की अगर बात करें वो तो आपको उन गाड़ियों में मिलते हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं। उनका क्या, जो नई पाकिस्तान में आ रही हैं। ये जो गाड़ी इस वक्त मेरी बिल्कुल साथ आप देख रहे हैं, ये है टैंक 500 प्लग इन हाइब्रिड 2026। जब ये गाड़ी फर्स्ट टाइम मैंने देखी थी और इसकी प्राइस मैंने सुनी थी तो मैंने ये सोचा था कि भाईजान ये गाड़ी पाकिस्तान में आते ही जो टॉप ऑफ द लाइन के सेगमेंट वाली गाड़ियां हैं, जैसा कि क्रूजर्स हो गए, प्राडोज हो गई, रेंज रोवर्स वगैरह हो गई, एलसीज वगैरह, उन गाड़ियों को सही तरीके से टक्कर देगी क्योंकि इस गाड़ी की प्राइस बहुत ही ज्यादा रीजनेबल थी और वो प्राइस थी तकरीबन 4 से 4.5 करोड़ रुपए के आसपास। अब उस प्राइस रेंज के अंदर आपको एक हाइब्रिड बीस्ट मिले तो भाई क्या ही मर्जी की बात हो जाए। और फिर फीचर्स जो इस गाड़ी के हैं जो इसी वीडियो में आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा भी, वो देखने के बाद यकीन करें कि आपका दिल खुश हो जाएगा कि ऐसी शानदार किस्म की गाड़ी है और फिर इतनी मुनासिब प्राइस में। तो भाई बहुत ही अमेजिंग चीज थी और मैंने तो सोचा था कि ये पाकिस्तान में बहुत चलेगी। और ये बात है 2025 की। अब 2026 में ये गाड़ी ऑलरेडी पाकिस्तान में लॉन्च होने जा रही है और प्रॉपर तरीके से इसकी बुकिंग्स वगैरह अभी स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि अमेजिंग नंबर्स हैं। मतलब अभी जो बात मुझे सुनने में मिली है वो ये कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर इस गाड़ी की जो बुकिंग्स हैं इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि अब इस गाड़ी का जो वेटिंग टाइम है वो 9 से 10 मंथ्स तक जा चुका है, जो कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर गाड़ी की कितनी ज्यादा बुकिंग्स हो रही होंगी। और उसका सबसे मेन रीजन ये है कि इस गाड़ी की जो प्राइस है ना, अब मैं आपको बताने वाला हूँ। इस गाड़ी की जो प्राइस है वो इतनी अमेजिंग है कि यकीन करें कि आपको यकीन नहीं आएगा कि यार इतनी सस्ती ये गाड़ी कैसे हो सकती है। अच्छा, अब मैं आपको प्राइस रिवील कर रहा हूँ लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब इस गाड़ी की तरफ आते हैं और इसकी प्राइस भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन प्राइस के साथ साथ मैं आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर इंटीरियर दिखाता हूँ, बेसिक चीजों के बारे में बात करते हैं और फिर आते हैं हम इस गाड़ी के बारे में डिटेल से और इस गाड़ी का डिटेल्ड वॉक अराउंड प्लस टेस्ट राइड आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले इसकी टेक्निकल स्पेक्स की बात करते हैं और अगर लेंथ की बात करें तो 5078 इस गाड़ी की लेंथ है और इसकी विड्थ 1934 है। हाइट की अगर बात करें तो 1905 इस गाड़ी की हाइट है और इसकी व्हील बेस 2850 है, जो कि अमेजिंग किस्म की, और इसी की वजह से आपको इसकी जो कैबिन स्पेस है वो भी अमेजिंग किस्म की मिलती है। फिर अगर इंजन की बात करते चलें तो बेसिकली टैंक 500 में आपको दो वेरिएंट्स पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे, जिसमें एक एचईवी है और एक पीएचईवी है। दोनों गाड़ियों के अंदर 2 लीटर टर्बो इंजन यूज हुआ है, लेकिन एचईवी के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो सिंपल हाइब्रिड है, जबकि पीएचईवी के अंदर आपको प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। और साथ ही साथ अगर ट्रांसमिशन की बात करते चलें तो ये गाड़ी 9 स्पीड हाइब्रिड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यूज करती है। और अगर पावर की बात करें तो इन गाड़ियों के पावर नंबर्स अमेजिंग हैं। जो एचईवी है वो 342 कंबाइंड हॉर्स पावर्स बनाती है, जबकि पीएचईवी 402 हॉर्स पावर्स बनाती है। और अगर टॉर्क की बात करें तो 648 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एचईवी बनाती है, जबकि पीएचईवी 750 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाती है। 5 सीटिंग कैपेसिटी के साथ ये गाड़ी आती है और दोनों ही गाड़ियों के इमिशन सर्टिफिकेशंस यूरो 5 हैं। फ्यूल कंजम्पशन की अगर बात करें तो यार फ्यूल नंबर्स इन गाड़ियों के बहुत अमेजिंग किस्म के हैं। एनईडीसी के मुताबिक ये गाड़ी 100 किलोमीटर के लिए सिर्फ और सिर्फ 2.1 लीटर फ्यूल कंज्यूम करती है, जो कि बहुत ही अमेजिंग किस्म के नंबर्स हैं। इलेक्ट्रिक रेंज की बात करते चलें तो पीएचईवी की 120 किलोमीटर सिंगल चार्ज में आपको रेंज मिलती है और अगर कंबाइंड रेंज की बात करें तो 950 किलोमीटर की ये गाड़ी आपको कंबाइंड रेंज प्रोवाइड करती है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 37.11 किलोवाट आवर्स की बैटरी इसमें यूज हुई हुई है और अगर चार्जिंग टाइम की बात करें तो ये गाड़ी तकरीबन 24 मिनट्स लेती है 30 to 80% चार्ज होने में, जो कि बहुत ही फास्ट किस्म के नंबर्स हैं। और उस हिसाब से अगर आप कहीं भी इस गाड़ी को पार्क करते हैं तो आप छोटी मोटी रिफ्रेशमेंट कर लें और ये गाड़ी उस दौरान कंप्लीटली चार्ज हो जाएगी। इंटीरियर की बात करें तो ये गाड़ी 12.3 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर करती है और अगर मल्टीमीडिया यूनिट की बात करते चलें तो इसमें ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आपको मिलती है, जिसके साथ आप अपना फोन भी पेयर कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 540 डिग्री का कैमरा सिस्टम आपको मिलता है, जो कि
क्लियर चेसिस व्यू के साथ आता है, तो आपको ये गाड़ी कहीं भी मैनूवर करने में कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मैं साउंड सिस्टम की बात करूं तो ये 12 स्पीकर का आपको एक शानदार किस्म का साउंड सिस्टम ऑफर करती है, जो कि इंडिपेंडेंट एम्पलीफायर सिस्टम के साथ आता है। और मल्टीमीडिया स्क्रीन की अगर बात करें तो ये 14.6 इंचेस की कलर्ड मल्टीमीडिया टच स्क्रीन है, जो कि मल्टी टच फंक्शनैलिटी के साथ आती है। और इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस आपको दिया जाता है। और साथ ही साथ इसका जो वायरलेस चार्जर है ये होता है 50 वॉट्स का। फिर अगर सेफ्टी की मजीद बात करें तो ये गाड़ी डिफरेंट अडास की फीचर्स आपको ऑफर करती है, जिसमें आपको ट्रैफिक साइन रिमाइंडर का ऑप्शन मिलता है, स्पीड अलार्म फंक्शन का ऑप्शन मिलता है, इंटेलिजेंट स्पीड असिस्टेंस इस गाड़ी में आपको दी जाती है। और इसके साथ साथ रियर कोलिजन वार्निंग का ऑप्शन आता है, AEB जंक्शन असिस्ट का ऑप्शन मिलता है, लो स्पीड इमरजेंसी ब्रेकिंग का ऑप्शन आता है, ऑस्टर्न रेडार प्लस ऑस्टर्न साइड वार्निंग प्लस ऑस्टर्न साइड ब्रेक का ऑप्शन मिलता है। इसके साथ साथ इसमें आपको अप हिल एंड डाउन हिल असिस्टेंस का ऑप्शन देखने को मिलता है, और ऑटो मोड का ऑप्शन और साथ ही साथ एक्सपर्ट मोड का ऑप्शन मिलता है। फिर मजीद सेफ्टी फीचर्स में इसमें आपको सेकेंडरी कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम का ऑप्शन मिलता है, एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल जो कि इंटेलिजेंट होता है और इंटेलिजेंट क्रूज असिस्टेंस के साथ आता है। फिर साथ ही इसमें ट्रैफिक जैम असिस्ट, इंटेलिजेंट कॉर्नरिंग का ऑप्शन भी मिलता है, कोलिजन कट ऑफ सिस्टम का ऑप्शन मिलता है, इवेंट डेटा रिकॉर्डर का ऑप्शन मिलता है, फ्रंट रेडार, ऑटो पार्किंग सिस्टम, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, लेन सेंटर कीपिंग, इमरजेंसी लेन कीप, स्मार्ट डॉज, लेन चेंज असिस्ट, सॉफ्ट क्लोज टेलगेट का ऑप्शन मिलता है, जो कि वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इंटीरियर के अगर कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये गाड़ी 2 टोन कलर कॉम्बिनेशन आपको ऑफर करती है, जिसमें माइक्रो फाइबर लेदर स्टिच स्टीयरिंग व्हील आप देखेंगे। और अच्छा, फिर उसके अलावा अगर इस गाड़ी की चेसिस की बात करें तो ये गाड़ी बेसिकली बॉडी ऑन फ्रेम सेटअप के साथ आती है, लेकिन इसकी सस्पेंशन सेटअप बहुत ही अमेजिंग है। इसमें फ्रंट पर आपको डबल विशबोन सस्पेंशन देखने को मिलती है, जबकि बैक साइड पर हमारे पास मल्टी लिंक नॉन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम आपको मिलता है, जिसकी वजह से इसकी राइड क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है। और इन सारे अमेजिंग फीचर्स के साथ साथ टैंक 500 PHEV में आपको वॉइस कमांड का फीचर भी मिलता है, तो आप 175 किस्म की डिफरेंट कमांड्स देकर इसकी काफी सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि आप एसी का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, विंडोज क्लोज और ओपन कर सकते हैं, रेडियो ऑन ऑफ कर सकते हैं, मल्टीमीडिया का वॉल्यूम वॉइस कमांड के जरिए कम ज्यादा कर सकते हैं, सनरूफ ओपन और क्लोज कर सकते हैं, और साथ ही साथ टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सर जी, अब आप मुझे बताइए कि ये गाड़ी इस प्राइस में आप लोगों को कैसी लगी, और अगर आपके पास 2 से सवा 2 करोड़ का बजट हो तो आप इसमें एचईवी खरीदना पसंद करेंगे या प्लग इन हाइब्रिड खरीदना पसंद करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आइए अब गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं और ये गाड़ी हम डिटेल से देखते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी की थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर एक चीज आपको डिटेल से दिखा पाऊं। यार क्या खूबसूरत की है। अब क्योंकि ये टैंक 500 है तो इस तरफ से अगर आप इसको पलट कर देखेंगे तो आपको की के ऊपर टी बना हुआ नजर आएगा, और ये पूरा एक शेप है इसकी, और ये बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगती है कि प्लास्टिक में डिजाइन हुई भी है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें मैट फिनिश है, फिर ग्लॉसी फिनिश है, उसका कॉम्बिनेशन है और बहुत प्रीमियम और काफी गुड लुकिंग की इस पर बनाई हुई है। ऑप्शंस की बात करें, अनलॉक है, बूट ओपनर है, लॉक है, और साथ ही आपको साउंड कंट्रोल या पैनिक बटन का ऑप्शन यहाँ पर इसकी की के ऊपर दिया जाता है। गाड़ी की तरफ आते हैं, इसकी डायमेंशंस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, इंजन पावर ऑलरेडी आप जान चुके हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग किस्म के नंबर्स हैं, और वो जो बेसिक स्पेक्स हैं वो चीजें आपके साथ में शेयर कर चुका हूं। एक्सटीरियर लुक्स की अगर बात करते चलें तो करीब आए, यहां आप देखेंगे कि जो इसकी की के ऊपर लोगो बना हुआ है ये वाला एग्जैक्टली आपको यहाँ सेंटर में वही लोगो बना हुआ नजर आएगा उसी फिनिश के अंदर। फिर अगर मैं इसकी ग्रिल की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल शेप में एक बहुत ही खूबसूरत प्रीमियम क्रोम ग्रिल आपको मिलती है, जो कि सेंटर से आपको ऐसे नजर आएगा कि ये शेडो क्रोम में आपको लगेगी, और ऊपर हमारे पास एक प्रॉपर क्रोम की फिनिश है जो कि ब्लैक कलर के साथ मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा सूट करती है, क्योंकि अगर आप देखें तो जर्मन गाड़ियों में ब्लैक कलर के साथ इस तरह का क्रोम यूज किया जाता है, जो कि उन गाड़ियों को बहुत ज्यादा प्रीमियम लुक देता है। ब्लैक के साथ ये खूबसूरत लगती है क्रोम में। व्हाइट के साथ कैसा लगेगा वो आपको मैं जल्द ही जब व्हाइट गाड़ी देखूंगा तो आपके साथ भी शेयर जरूर करूंगा, लेकिन अगर ब्लैक गाड़ी के साथ आप मुझसे पूछें तो यार ये क्रोम का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। हर बंदे की अपनी डिफरेंट ओपिनियन होता है, मुझे अच्छा लग रहा है, आप इससे डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। लाइट्स की तरफ आते हैं तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी के अंदर आपको जो लाइट्स मिलती हैं वो मैसिव हैं, जाइगेंटिक हैं, और ये प्रॉपर एक अमेरिकन ट्रक लगता है। लाइट्स की अगर लुक्स की बात कर ली जाए, इसमें आपको प्रॉपर प्रोजेक्शन लाइट्स मिलती हैं, लो बीम के लिए, हाई बीम के लिए, फिर साथ ही इसमें आपको इंडिकेटर्स भी एलईडीज में मिलते हैं। तो रुके मैं इसके इंडिकेटर्स ऑन करता हूं और वो भी आपको दिखा देता हूं कि इंडिकेटर्स के ऑन होने के बाद इसकी लुक्स जो हैं वो आती कैसी हैं। हैजर्ड लाइट स्विच ऑन करते हैं और इसके इंडिकेटर्स ऑन होने के बाद कुछ ऐसे आपको नजर आएंगे। फिर मजीद अगर फीचर्स की बात करें तो टैंक का जो बैज है
इसके बिल्कुल नीचे आपके पास फ्रंट व्यू कैमरा का ऑप्शन आपको दिया जाता है, जो कि 360 कैमरा का ही एक एड ऑन है। फॉग लैंप्स का ऑप्शन आपको दिया जाता है इस गाड़ी में। फ्रंट पर पार्किंग सेंसर, पूरा आपको 360 पार्किंग एड का फीचर इस गाड़ी में मिलता है, जो कि गाड़ी को काफी हद तक टाइट पार्किंग स्पेस में मनूवर करने में हेल्प करता है। अच्छा, मनूवरेबिलिटी की बात अगर करें तो इस गाड़ी को ऑलरेडी मैं चला चुका हूँ, और जो इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस है वो बहुत अमेजिंग है। मतलब अगर आप इस गाड़ी के साइज को देखें और फिर अगर आप इस गाड़ी के टर्निंग रेडियस को देखें तो आप बिलीव नहीं करेंगे, ये गाड़ी बहुत छोटे रेडियस के अंदर ही सिंगल टर्न में घूम जाती है, जो कि इस गाड़ी के साइज के लिहाज से एक बड़ी ही अमेजिंग चीज है। साइड लुक्स की अगर बात करते चलें तो सबसे आइकॉनिक फीचर जो इस गाड़ी का है साइड से, जो कि इतने पैसों में आपको पाकिस्तान की ये वाहिद गाड़ी है जो ऑफर कर रही है, वो ये है कि जैसे ही अब आप थोड़ा सा करीब आए, जैसे ही मैं इसका दरवाजा ओपन करता हूं तो आप देखेंगे इसका फुट स्टेप बाहर आ जाएगा। और ये इस गाड़ी से पहले सिर्फ रेंज रोवर में मिला करता था, जो कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 8 से 9 करोड़ रुपए की गाड़ी है। अब मैं इसका ओपन करता हूं और ये देखें, पूरा इलेक्ट्रॉनिक फुट स्टेप हमारे पास बाहर आता है और ये पूरी गाड़ी के एंड टू एंड तक चलता है। और मजे की बात यह कि आपको लगता होगा कि यार ये चाइनीज प्रोडक्ट है तो क्या ही इसका ये फुट स्टेप सॉलिड होगा, तो मैं इसके ऊपर खड़ा होता हूं। अब आप जरा चेक करें, मैं यहां से डोर से भी बल्कि हाथ उठा देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि भाई ये अच्छा खासा वेट बर्दाश्त कर सकता है। और अगर आप इसके ऊपर 2 बंदे भी खड़े हो जाएं तब भी इसको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसके जो जॉइंट्स हैं वो ठीक ठाक मजबूत मेटल के बने हुए हैं, ठीक ठाक सॉलिड किस्म की चीज है। दरवाजा जैसे ही आप क्लोज करेंगे या वापस रिट्रैक्ट हो जाएगा, और इससे गाड़ी की लुक्स भी खूबसूरत होती हैं और उतरने में और गाड़ी के अंदर बैठने में आपको काफी ज्यादा आसानी भी होती है। फिर अगर गाड़ी की साइड लुक्स की बात करें तो दिस थिंग इज ह्यूज, दिस थिंग इज मैसिव। आपको वो चीज, इसका जो बल्कीनेस, और आपको ऐसे लगेगा कि यार ये कोई बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर काइंड ऑफ चीज खड़ी हुई है, तो वो चीज आपको साइड से भी नजर आती है, क्योंकि ये गाड़ी ना सिर्फ बहुत ज्यादा बल्की है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव लुक्स हैं इस गाड़ी की, बल्कि ये जो साइड से इसके कर्व्स निकले हुए हैं ये इसके साइज में और ज्यादा ऐड करते हैं उस चीज को, और ये गाड़ी सही किस्म का आपको मॉन्स्टर नजर आती है। अच्छा, एक चीज आपको मैं बताऊं, अब मैं आपको गाड़ी का जो ओवरऑल साइज है ना, मास है ओवरऑल, उसके बारे में एक मजे की बात बताता हूं। आप देखें तो ये गाड़ी के व्हील आर्चेस के साथ आपको ये रिम्स थोड़े लग रहे होंगे कि यार इसमें थोड़े छोटे रिम्स डले हुए हैं, रिम्स और बड़े होने चाहिए थे, जो कि इस गाड़ी की बॉडी साइज के साथ सूट करते हैं। अब छोटे रिम्स क्यों डले हुए हैं इसमें, उसका एक रीजन भी मैं आपको अभी चलकर आगे बताता हूं। ये जो छोटे साइज के रिम्स हैं भाईजान, ये 20 इंचेस के रिम्स इस गाड़ी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेस है और गाड़ी के साथ रिम्स थोड़े और बड़े होने चाहिए थे। तो 20 इंचेस के रिम्स अगर किसी चीज के साथ छोटे नजर आ रहे हैं ना, दैट मींस कि वो गाड़ी कोई आम नहीं है, वो ह्यूज और मैसिव किस्म की चीज है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ और यहाँ पर आपको क्रॉस कॉन्टिनेंटल का टायर इस गाड़ी में देखने को मिलता है। टायर साइज हमारे पास 256 है, 50 की प्रोफाइल के साथ ये गाड़ी आती है, जो कि आपको एक बहुत ही अमेजिंग किस्म का राइडिंग एक्सपीरियंस देती है। फिर हमारे पास यहाँ पर अगर आप क्लोज करें तो इसमें आपको स्मोक क्रोम में रिम्स मिलते हैं, टैंक की बैजिंग आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी, और इसके जो व्हील्स के ये नट्स हैं, ये अगर आप देखें तो ये ब्लैक कलर में है। ओवरऑल व्हील क्रोम में है, नट्स इसके ब्लैक हैं, जो कि गाड़ी की ब्यूटी के साथ काफी ज्यादा मैच कर रहे हैं। फिर साइड में हमारे पास पूरा क्रोम का पोर्शन आपको मिलेगा। ऊपर हमारे पास जो रूफ रेल्स हैं ये सिल्वर फिनिश में हैं। अब ये रूफ रेल्स सॉलिड हैं या नहीं, इनको मैं भी चेक करता हूं। तो मैं जरा इससे पकड़कर गाड़ी को हिलाने की कोशिश करता हूं, तो आप देखें ये चीज आप फील करेंगे कि ये जो रूफ रेल्स हैं इसकी कोर के साथ कनेक्टेड हैं, और कहीं से भी आपको ये गाड़ी देखने में वो चाइनीज लोकल प्रोडक्ट नजर नहीं आएगा। मतलब बिल्ड क्वालिटी में कहीं भी आपको किसी किस्म का फ्लॉ नजर नहीं आएगा इस गाड़ी की। ओवरऑल साइड लुक्स गाड़ी की काफी अमेजिंग है। डोर्स हमारे पास 2 टोन में हैं, जो कि ब्लैक और क्रोम के कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं, और साथ ही हमारे पास यहाँ पर स्मार्ट एंट्री सिस्टम का ऑप्शन भी मौजूद है। साइड मिरर्स की अगर बात कर ली जाए तो इसके साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल हैं, इसमें 360 कैमरा मिलता है, इंडिकेटर के साथ साथ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें आपको मिलता है। तो हर एक चीज इस गाड़ी में आपको मिलती है। अच्छा, यहाँ आप देखें तो इसकी जो विंडोज हैं, हेवल के जितने भी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में आ रहे हैं उनकी बैक साइड पर आपको फैक्ट्री से ही प्राइवेसी विंडोज मिलती हैं, मतलब टिंटेड विंडोज मिलती हैं, तो इसमें वो चीज तो है। लेकिन अगर आप यहाँ से आकर चेक करें तो इसमें प्राइवेसी की एक और लेयर ऐड हुई हुई है। तो अगर आप धूप में गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास प्रीमियम गाड़ियों की तरह से यहाँ पर कर्टन्स मौजूद हैं, जैसे कि मर्सिडीज की एस क्लास में होते हैं या BMWs की 7 सीरीज में होते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही कर्टन्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। लेकिन असल सरप्राइज तो आपको गाड़ी के अंदर चलकर मिलेगा कि इस गाड़ी में और क्या क्या फीचर्स आते हैं। अच्छा, फिर एक फ्यूल ओपनर आपको यहाँ पर मिलता है और एक आपको इस गाड़ी में इस तरफ भी मिलता है। सो बेसिकली इसमें एक तरफ आपको चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन मिलता है, जबकि दूसरी तरफ आपका कन्वेंशनल फ्यूल ओपनर आपको दिया जाता है, क्योंकि ये गाड़ी प्लग इन हाइब्रिड है तो आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं। फिर बैक साइड की बात करें तो यार मेरा पर्सनल फेवरेट फीचर जो इस गाड़ी में है वो ये है कि इसमें आपको बैक साइड पर माउंटेड टायर मिलता है। जितनी भी गाड़ियां SUV सेगमेंट के अंदर आती हैं उनकी
पूरी की पूरी ब्यूटी टायर की वजह से होती है, जो कि पिछले डोर के ऊपर माउंटेड होता है। अब इस गाड़ी में वो चीज रिवाइव की गई है, उसको बल्कि मॉडर्नाइज करके रिवाइव किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो टायर के ऊपर जो कवर दिया हुआ है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। प्रॉपर बॉडी फिनिश में प्लास्टिक कवर इसके ऊपर आपको मिलता है। GWM टैंक की बैजिंग इसके पीछे मौजूद है। टायर कवर के अंदर आपको रियर कैमरा की इंस्टॉलेशन भी देखने को मिल जाएगी। फिर मजीद अगर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर इस गाड़ी में आपको प्रॉपर वर्टिकल लाइट्स मिलती हैं, जो कि एक बड़ी ही खूबसूरत और आइकॉनिक लुक आपको प्रोवाइड करती हैं गाड़ी की। और यहाँ हमारे पास ये प्रॉपर क्रोम है जो कि पूरी लाइट्स की सराउंडिंग में चलता है। नीचे अगर आप देखें PHEV हाई 4T का बैज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ साथ इस तरफ अगर आप आ जाएं तो 500 की बैजिंग यहाँ हमारे पास मिलती है। फिर यहाँ आपके पास एक लाइसेंस प्लेट के लिए बड़ी जगह है। और अगर इसकी लाइट्स हम चेक करें तो आप यहाँ करीब आए तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी में यहाँ पर LED लाइट्स हमारे पास मौजूद हैं लाइसेंस प्लेट के लिए। और इसमें बड़ी लाइसेंस प्लेट आपको यहाँ पर दी जाती है। फिर ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको बार लाइट मिलती है जो कि LED में होती है और ये स्पॉइलर के ऊपर इंस्टॉल्ड है। और ओवरऑल इस गाड़ी की रियर लुक्स को एक कंप्लीट SUV वाली लुक प्रोवाइड करती है। बेहद खूबसूरत और अमेजिंग किस्म की लुक्स आपको बैक पर मिलती हैं। अच्छा, उससे भी मजे की बात यह कि इसका जो पिछला डोर है इसमें दो चीजें आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो साइडवेज डोर ओपन होते हैं उनमें एक लैच मिलता है जिसको आप खींचते हैं तो दरवाजा खुल जाता है। लेकिन अगर आप करीब आए तो आप देखेंगे कि इसमें डोर को ओपन करने के लिए एक आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिलता है। आप इसे पुश करें और ये डोर ओपन हो जाएगा। और ये इस तरीके से साइडवेज ओपन होता है। और यहाँ पर इसको होल्ड करने के लिए अक्सर आप ऐसी सिचुएशन में डोर ओपन करते हैं जब हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही होती है या आपने गाड़ी थोड़ी सी का बैलेंस आउट है जिसमें एक तरफ दरवाजा बंद हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर हाइड्रोलिक सिस्टम मौजूद है। और करीब अगर आप आए तो यहाँ पर आपके पास एक फीचर है जिसमें आप इस लॉक को ऐसे ट्विस्ट करेंगे। ये आप देखें, ये ट्विस्ट नीचे की तरफ किया तो अब लॉक हो गया। लॉक होने के बाद आपका ये जो डोर है ये यहाँ पर लॉक हो चुका है। ठीक है, ये अब पीछे नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए ये यहीं पर लॉक है। और वापस इसको क्लोज करने के लिए करीब आए, इसे वापस ट्विस्ट करेंगे अनलॉक की तरफ और ये अब अनलॉक हो चुका है। और अब आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। फिर क्योंकि ये प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल है तो यहाँ पर हमारे पास ये इसका चार्जर मौजूद है जिसको हम जरा जल्दी से चेक कर लेते हैं। ये है जी हमारे पास इसका चार्जर, जो कि आप जब गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं कहीं भी ऑन द गो आपने इसको चार्ज करना होता है, इस चार्जर की मदद से इसे चार्ज करेंगे। और अगर आपने ज्यादा पावरफुल चार्जर लगाना है तो वो आप हैवल से भी बाद में इंस्टॉलेशन उसकी करवा सकते हैं, जैसा कि 7 kV तक अगर आपने कराना है तो वो भी आप करवा सकते हैं। लेकिन टू स्टार्ट विद इसके साथ एक चार्जर आपको दिया जाता है। अच्छा, बूट की बात अगर करें तो इसमें आपको यहाँ पर एम्पल स्पेस मिलती है, डिसेंट किस्म की जगह है। और क्योंकि यहाँ नीचे इसमें टायर तो फिक्स नहीं है, ऑब्वियसली इसका गाड़ी का टायर बाहर है, तो इसको अगर आप ऊपर उठाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके नीचे इस गाड़ी की हाइब्रिड बैटरी मौजूद है। ये बहुत ही मजेदार किस्म की जगह है हाइब्रिड बैटरी को प्लेस करने के लिए। उसका रीजन ये है, इस तरह की गाड़ियां जब बैटरी फ्लोर में प्लेस हुई भी होती है तो ऑफ रोडिंग पर बैटरी को नीचे से डैमेज होने का खतरा होता है। तो ये इसकी परफेक्ट पोजीशन है जहां आप इसकी बैटरी को रख सकते हैं। फिर अगर आप यहां करीब आए तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी में आपको यहाँ पर प्रॉपर प्राइवेसी कर्टन मिलता है, यानी कि लगेज ट्रे ऊपर आपको दी जाती है। तो इसके नीचे तो सामान आ भी सकता है, इसके ऊपर भी आ सकता है, लेकिन इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि आपका सामान कवर हो जाता है, सिक्योर हो जाता है और जो नीचे सारा मैसी एरिया होता है वो भी छुप जाता है। यहाँ पर आपके पास ये सामान वगैरह अगर आपने बांधना है ऊपर कोई भी चीज रख कर तो उसके लिए प्रॉपर हुक्स मिलती हैं। उसके साथ साथ ऊपर इस तरफ हमारे पास लाइट्स भी मौजूद हैं। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ इस गाड़ी में देखने को मिलेंगी। जब आप इसका दरवाजा ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि फुट स्टेप के साथ साथ ये जो सीट है पैसेंजर साइड की ये भी पीछे जाती है। और सेम ड्राइवर के लिए भी यही ऑप्शन है। इसमें फ्रंट पर दोनों ही सीट्स मेमोरी के ऑप्शन के साथ आपको मिलती हैं और हीटेड वेंटिलेटेड के साथ साथ इस गाड़ी की सारी सीट्स में आपको मसाज का फीचर भी मिलता है। पिछली वाली सीट्स के अंदर भी आपको इसमें हीटिंग, वेंटिलेशन प्लस मसाज का ऑप्शन दिया जाता है। फिर उसके साथ साथ अगर आप गाड़ी के अंदर एंटर होते हैं तो ये जो इसकी फुट स्टेप है इसकी वजह से आप बड़ी ही आसानी से गाड़ी के अंदर एंटर और एग्जिट कर सकते हैं। ओवरऑल इस गाड़ी का जो इंटीरियर है इसकी फील बिल्कुल ऐसे आपको आएगी कि जैसे आप बड़ी ही कोई एक्सपेंसिव किस्म की याच के अंदर बैठे हुए होते हैं। एक्सपीरियंस इसका बिल्कुल वैसा है। और यहाँ पर आपको मटेरियल्स मोर और लेस LC300 के करीब करीब वाली क्वालिटी में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर क्वालिटी को देख कर लगे कि यार नहीं ये गाड़ी ऐसी मजे की चीज नहीं है, तो उस तरह की चीज आपको इस गाड़ी में कोई भी किसी किस्म की भी फील नहीं होती। स्टीयरिंग की तरफ आ जाएं तो प्रॉपर लेदर स्टिच एक बड़ा ही खूबसूरत ब्लू कॉम्बिनेशन में और इसका ये जो आइवरी व्हाइट टाइप का कॉम्बिनेशन है वो आपको इसमें मिलता है। टैंक की बैजिंग है, SRS एयरबैग यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ फुल हमारे पास मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर आपके पास MI डिस्प्ले के कंट्रोल्स हैं, वो सारी चीजें मिलती हैं। और उससे भी अमेजिंग चीज ये है कि इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ये देखें आप तो इलेक्ट्रॉनिकली टिल्ट एडजस्टमेंट भी इसमें मौजूद है।
टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक मौजूद है और इसमें मेमोरी का फंक्शन भी आपको दिया जाता है। इन सारी चीज़ों के साथ साथ देखें तो इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स का ऑप्शन भी मिलता है, ये लेदर स्टिच्ड होता है, कंट्रास्ट स्टिचिंग के साथ आता है। तो हर वो चीज़ इसमें मिलती है जो कि इस सेगमेंट की गाड़ी में आपको दी जानी चाहिए। राइट साइड पर आपके पास हेडलाइट्स के कंट्रोल स्विचेस मिलते हैं, जिसमें इसमें ऑटोमेटिक का फंक्शन भी आपको लाइट्स के लिए दिया जाता है। लेफ्ट साइड पर हमारे पास वाइपर कंट्रोल स्विच यहाँ पर आता है और इसके वाइपर्स भी ऑटोमेटिक फीचर के साथ आते हैं। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्रूज कंट्रोल की नॉब आपको दी जाती है जो कि यहाँ पर होती है। अच्छा जी, उसके अलावा स्टीयरिंग की राइट साइड पर हमारे पास काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं, जिसमें फ्यूल एड ओपनर के लिए आपको बटन मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल का ऑप्शन आपको मिलता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी जाती हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन लेफ्ट साइड पर है और स्टीयरिंग कॉलम के बिल्कुल नीचे आपको इसकी एडजस्टमेंट के लिए एक स्विच दिया जाता है। फिर अगर डिस्प्लेस की बात करें तो इस गाड़ी में आपको एक कलर डिस्प्ले इसके लिए मिलता है, क्लस्टर के लिए। यहाँ पर आपके पास प्रॉपर डिस्प्ले मौजूद है। एक आपके पास हेड्स अप डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है जो कि कलर्ड स्क्रीन है और इसके अंदर आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर ये क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स है और इस गाड़ी में आपको ड्यू जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल फ्रंट पर मिलता है और इसके कंट्रोल्स यहाँ आप देखेंगे। सेंटर में एनालॉग क्लॉक है, उसके अंदर GWM की बैजिंग आप देखेंगे क्लॉक के अंदर, और इसका जो स्टार्ट स्टॉप बटन है इसकी फिनिश काफी खूबसूरत है। ये एक डायमंड फिनिश के अंदर आपको मिलता है जो कि काफी प्रीमियम लगता है। स्क्रीन की अगर बात कर ली जाए तो इन स्क्रीन्स को आगे चलकर मैं डिटेल में एक्सप्लोर भी करूंगा और आपको दिखाऊंगा भी। अभी के लिए यहाँ पर हमारे पास ग्लव बॉक्स डिसेंट स्पेस के साथ आ जाता है। जो डैशबोर्ड है इसका पूरा ये मल्टी लेयर्स में डिजाइन हुआ हुआ है, जिसमें आपके पास वुडन का कॉम्बिनेशन है, लेदर का कॉम्बिनेशन है और इसकी ओवरऑल फील काफी प्रीमियम है। ऊपर आ जाए तो बेजल लेस इंटीरियर मिरर है जो कि ऑटो डिमिंग के साथ आता है। यहाँ पर हमारे पास सनग्लास होल्डर मौजूद है। फिर ऊपर आपके पास, क्योंकि इसमें पैनोरामिक सनरूफ आपको दिया जाता है, यहाँ पर हमारे पास सनरूफ के कंट्रोल्स इसमें आपको मिलते हैं और देखते हैं कि ये फिक्स्ड है या ओपन भी होता है। कर्टन पहले पीछे चला जाए, ये पूरा पीछे तक जा रहा है अभी भी। ये देखें आप, बैक साइड पर भी पैसेंजर्स के लिए हमारे पास मून रूफ का ऑप्शन है। और अब मैं इसके सनरूफ को ओपन करता हूँ तो ये अच्छा खासा बड़े साइज का जाइगेंटिक सनरूफ है जो कि ऐसे ओपन होगा और यकीन करेंगे गाड़ी के अंदर आपको जो फील आएगी इसको ओपन करने के बाद, वो बहुत ही अमेजिंग और नेक्स्ट लेवल की होगी। मजीद इसमें पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स आपको मिलते हैं। सेम ड्राइवर के लिए भी ग्रैब हैंडल आपको मिलता है, तो इसको पकड़कर आप उतरने में और गाड़ी के अंदर बैठने में काफ़ी आसानी होगी। अगर आप इसके साथ कोई DVR वगैरह कनेक्ट करते हैं तो उसका आउटलेट यहाँ इस तरफ आपको USB पोर्ट की सूरत में दिया हुआ है। उसका पावर आउटलेट तो वो आप कनेक्ट करके पावर से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास मिरर्स और लाइट का ऑप्शन मौजूद है और LED लाइट्स प्रॉपरली इसमें आपको मिलती है। फिर उसके साथ साथ अगर आपने अपना फ़ोन इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, अब फ़ोन की बात आई है तो मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि इस गाड़ी के अंदर इसकी अपनी एक ऐप भी आती है जिसको आप फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे और आप कहीं भी हों उस ऐप से आप इस गाड़ी की बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। लॉक अनलॉक से लेकर गाड़ी का जो क्लाइमेट कंट्रोल है उसकी सेटिंग्स, गाड़ी की बैटरी लेवल्स, काफ़ी सारी चीज़ें आप गाड़ी की यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात यह कि गाड़ी आपके हर वक्त नज़र के नीचे ही रहेगी, तो वो ऐप भी इसमें आप इसके साथ कनेक्ट करते हुए उससे भी आप काफ़ी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने कॉल के लिए अपने फ़ोन को यूज़ करना है तो यहाँ ऊपर एक माइक इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर एक माइक इसमें दिया हुआ है, तो आवाज़ में किसी किस्म की डिस्टॉर्शन आपको नहीं मिलेगी। मज़े की चीज़ यहाँ से जो बैठकर मैं देख रहा हूँ वो ये कि अगर आप यहाँ पेडल्स पर नज़र डालें तो इसमें फुट पेडल्स प्रॉपर मेटालिक फिनिश में स्पोर्ट्स वाले दिए जाते हैं जो कि गाड़ी की ओवरऑल इंटीरियर की फील को काफ़ी प्रीमियम बना देते हैं। अब हम आते हैं इसके सेंट्रल कंसोल की तरफ और यहाँ सेंटर में वुडन का कॉम्बिनेशन है, यहाँ लेदर यूज हुआ है, फिर ग्लॉसी फिनिश है, तो ओवरऑल इसकी फील काफ़ी प्रीमियम है। गियर नॉब को देखकर ऐसा लगेगा कि आप किसी मॉडर्न हाई टेक प्लेन के अंदर बैठे हुए हैं जो कि टाइम ट्रैवल करने के लिए तैयार है। बस आपने इसको ऐसे पीछे की तरफ मूव करना है और ये जो है ना शिप आपका टाइम ट्रैवल करने के लिए तैयार है। बहुत ही फ्यूचरिस्टिक गियर नॉब इसमें आपको मिलती है जो कि काफ़ी प्रीमियम भी है, इसकी फील काफ़ी प्रीमियम है। अच्छा, इसके ऊपर R&D और इसमें मैनुअल मोड का ऑप्शन भी मिलता है और पार्क के लिए यहाँ पर बटन है और इस तरफ आपके पास अनलॉक वाला बटन है जिसको आप प्रेस करके इसके गियर को रिलीज करेंगे। बटन्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पास वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। EV या HEV मोड पर आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। 360 पार्किंग कैमरास हैं, तो आप इसके ज़रा कैमरास का रिजल्ट चेक करें और इनकी क्वालिटी चेक करें। प्रॉपर HD वाइड एंगल कैमरास इसमें आपको मिलते हैं जिनकी लो लाइट क्वालिटी भी अमेजिंग है। यहाँ पर ड्राइवर सीट की वेंटिलेशन है, इस तरफ पैसेंजर सीट की वेंटिलेशन है। फिर इसमें एक फीचर आता है जिसको हेवल की तरफ से टैंक टर्न कहा जाता है और ये टैंक टर्न बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखें तो एक बटन भी आपको इसमें दिया जाता है जो कि गाड़ी के व्हील्स के ऊपर एक टर्न का निशान बना हुआ है। तो बेसिकली ये शार्प
टर्न को परफॉर्म करने के लिए एक फीचर होता है जो कि LC200 में LC300 में आपको मिलता था। अब इतने बड़े साइज़ की गाड़ी को अगर आपने टाइट स्पेस में मोड़ना है तो ये फीचर आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कई लोगों को ये गिमिक भी लगेगी, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी बड़ी साइज़ की गाड़ी के लिए ये फीचर होना ज़रूरी भी है, क्योंकि कई केसेज़ में स्पेसिफिक किसी केस में आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप फीचर को मिस नहीं करेंगे। वो फीचर यहाँ पर इसमें मौजूद है। फिर उसके साथ-साथ इसमें आपको डिफरेंशियल लॉक का ऑप्शन दिया जाता है, लो फोर का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है और इसमें अलग-अलग आपको सेंट्रल के साथ-साथ अलग-अलग फ्रंट और रियर डिफरेंशियल लॉक का ऑप्शन दिया जाता है। मज़ीद यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है जिसे आप प्रेस करेंगे तो इसकी स्क्रीन के अंदर आपको जो इसके एडास के सारे फीचर्स हैं वो मेन्यू शो हो जाएगा, जिसमें आप फॉरवर्ड असिस्ट है, रियर साइड असिस्ट है, लेन असिस्ट है, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, वो सारे कंट्रोल्स जो मॉडर्न गाड़ियों में होते हैं, स्मार्ट ड्राइविंग फीचर्स, वो यहाँ पर आपके पास अपीयर हो जाएंगे। अच्छा, इसको अगर मैं पीछे स्लाइड करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस गाड़ी में आपको वायरलेस चार्जर का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि फास्ट वायरलेस चार्जर है। तो तकरीबन फ्रंट पर ये हर एक फीचर से इक्विप्ड है। सीट्स की अगर बात करें तो किसी भी गाड़ी में सीट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इस गाड़ी की सीट्स की अगर मैं बात करूं तो ये टू टोन कॉम्बिनेशन में है और प्रॉपरली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, ड्राइवर पैसेंजर दोनों ही की, और दोनों ही की सीट्स में आपको मेमोरी का ऑप्शन भी दिया जाता है, वेंटिलेशन का ऑप्शन मिलता है, मसाज का फीचर मिलता है, तो आप इस गाड़ी को सही तरीके से एंजॉय करेंगे। फ्रंट साइड पर मेरे ख्याल से सारी यही चीजें थी जिनको हमने एक्सप्लोर कर भी लिया है। आइए रियर साइड पर चलते हैं और इसका रियर इंटीरियर चेक करते हैं। यार, ये जो इसके फुट स्टेप्स हैं ना, यकीन करें ये आपकी ज़िंदगी आसान करेंगे, क्योंकि इस हाइट की गाड़ी के अंदर एंटर होने के लिए ये फुट स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं और रिट्रैक्टेबल भी हैं, तो गाड़ी की लुक्स भी ख़राब नहीं होती। अच्छा जी, अंदर आते हैं। ये ग्रैब हैंडल जो दिया हुआ है ना, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। एसयूवीज़ के अंदर ये वाला ग्रैब हैंडल बहुत प्रैक्टिकल होता है। गाड़ी के अंदर एंटर होना और एग्जिट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर मज़े की बात ये कि यहाँ जब आप बैठेंगे तो आपको सही में वो बॉस वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि जो फीचर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं वो बड़े ही अमेजिंग हैं। और यहाँ बैठे हुए हैं, प्राइवेसी विंडोज़ ऑलरेडी मौजूद हैं, धूप डायरेक्टली आपके फेस पर नहीं पड़ रही, लेकिन फिर भी अगर आपको प्राइवेसी या धूप से बचना है तो आप इस शेड को ऊपर लगा सकते हैं। हाउ कूल इज़ दैट। अच्छा, फिर उसके साथ-साथ हमारे पास यहाँ पर एक सेंट्रल आर्म रेस्ट है। ये बहुत अमेजिंग चीज़ है, लेकिन अभी के लिए हम इसको ऊपर करते हैं। इसके बारे में हम आगे चलकर आते हैं। सीट्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास बहुत ही डिसेंट किस्म की नी स्पेस मौजूद है। मतलब ये वो गाड़ी है जिसमें नी स्पेस और हेड स्पेस का जिक्र ना ही करूं तो बेहतर है, क्योंकि हर बंदे को पता है कि यार इस गाड़ी में नी स्पेस हेड स्पेस बहुत होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा काम है आपको दिखाना गाड़ी डिटेल से, तो ये आप देखें नी स्पेस इसमें बहुत ही डिसेंट किस्म की है। मेरी हाइट 5'8" है, तो मेरे हेड में और इसके छत में तकरीबन इतना डिस्टेंस है, जो कि बहुत अमेजिंग है। सिटिंग कंफर्ट की बात करूं तो पिछली सीट्स बहुत अमेजिंग, बहुत ज़्यादा अच्छी कुशनिंग आपको ऑफर करती हैं, जिसकी वजह से आप लॉन्ग राइड्स में भी इस गाड़ी में बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। और अगर आप लॉन्ग राइड कर ही रहे हैं तो इसमें बैक सीट में आपको प्रॉपर मसाज का फीचर भी दिया गया है। अच्छा, फिर रियर पैसेंजर्स के लिए अलग से अपना क्लाइमेट कंट्रोल जोन भी मौजूद है, तो यहाँ से आप उसकी सेटिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपके पास हीटिंग वेंटिलेशन की सेटिंग भी मौजूद है। फिर सीट्स की आपकी वेंटिलेशन की सेटिंग भी बैक पर आपको दी जाती है। उसके अलावा नीचे आपके पास यूएसबी पोर्ट्स, पावर आउटलेट्स का ऑप्शन मिलता है, जिनको अगर आप यूज़ नहीं करते तो ऐसे क्लोज भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इसमें 3 पैसेंजर्स बैठते हैं तो तीनों पैसेंजर्स के बैठने के लिए यहाँ पर अच्छी जगह है और बेस की कुशनिंग बहुत अमेजिंग है। बैक साइड पर थोड़ी-सी हार्ड फील होती है ऑब्वियसली, क्योंकि आर्मरेस्ट वाला पोर्शन होता है, लेकिन ओवरऑल मेरे शोल्डर्स थोड़े से आगे हुए हुए हैं, तो यहाँ पर जो पैसेंजर्स बैठेंगे उनके साथ मेरे शोल्डर्स नहीं टकराएंगे। तो तीनों ही पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर कंफर्टेबल किस्म की सीटिंग स्पेस मौजूद है। हेडरेस्ट तीनों पैसेंजर्स के लिए आ जाती है। फिर उसके साथ-साथ जो सबसे मेन चीज़ है वो तो है इसकी ये सेंटर कट। इसको अगर मैं नीचे ड्रॉप करता हूँ तो भाईजान आपके पास यहाँ पर एक टैबलेट अपीयर होता है। अब ये जो टैबलेट है ये प्रॉपर एक डिजिटल स्क्रीन है जो कि इसमें आपको मिलती है। आप देखें इसके ऊपर आप क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ इस गाड़ी में बैक सीट पर बैठकर आप क्या-क्या कंट्रोल कर सकते हैं। क्लाइमेट की सेटिंग्स है, सीट पर आप टैप करेंगे तो आपके पास राइट और लेफ्ट दोनों सीट्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं, जिसमें आप मसाज को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सीट मसाज का फीचर हमारे पास आ गया, जिसमें आप मसाज ऑन करेंगे। अब मसाज में भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यार क्या कमाल की गाड़ी है ये। बस ऐसे बैठे हुए हो आप, मसाज हो रहा है, पैनोरामिक किस्म का व्यू एंजॉय कर रहे हैं और आप जा रहे हैं भाई अपनी जर्नी पे। फिर इसमें मसाज के आप देखें तो हमारे पास कैट वॉक, पल्स, वेस्ट, बैक वेव, मतलब बहुत सारी ऑप्शंस हैं। फिर मसाज की इंटेंसिटी हाई मीडियम कर सकते हैं आप। यार ये बहुत अमेजिंग चीज़ है, मसाज इसका बहुत ही कमाल का है। इसे हम क्लोज करते हैं, यहाँ से आप म्यूजिक को भी कंट्रोल कर सकते हैं, सेटिंग्स में आ सकते हैं, विंडोज़ की आपके पास सेटिंग्स है, फिर सनरूफ को भी आप ये देखें यहीं से
कंट्रोल कर सकते हैं ये। और यहाँ पर आपको ये एनिमेशन भी अपीयर होती है, सनरूफ ओपन या क्लोज हो रहा है। फिर सनशेड को भी आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें सनशेड इसका बंद हो रहा है। बेसिकली वो तमाम कंट्रोल्स जो ड्राइवर के पास होते हैं फ्रंट पर, वही उठाकर इस टैबलेट में दे दिए गए हैं और आप बैक साइड से बैठे बैठे इस गाड़ी की बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है। आगे आपके पास कप होल्डर्स का ऑप्शन इसमें दिया जाता है। आर्मरेस्ट काफ़ी बड़े साइज़ की है, तो इसके ऊपर आप कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। और यहाँ भी कारपेटेड स्टोरेज कंपार्टमेंट है, तो आप अपना फ़ोन बड़े आराम से यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको फ़ोन प्लेस करने के लिए एक अच्छा कंपार्टमेंट दिया हुआ है। अच्छा, फिर उसके अलावा बैक साइड पर हमारे पास एलईडी लाइट्स का ऑप्शन है, जो कि ट्रांजिशन के साथ ऑन होती हैं। ग्रैब हैंडल्स यहाँ भी मौजूद हैं। कंप्लीटली ये गाड़ी सराउंडेड है एसआरएस एयरबैग्स से, तो सेफ्टी का भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। सो चलें अब टेस्ट राइड करते हैं और रियल जो कंडीशंस हैं उनमें इस गाड़ी को चलाकर चेक करते हैं और इसकी परफॉर्मेंस का टेस्ट लेते हैं। अच्छा, मैं ऑलरेडी इस गाड़ी को चला चुका हूं और जो चीज़ इसमें सबसे अमेजिंग मैंने देखी है वो है इसका टर्निंग रेडियस। भी आपके साथ भी मैं शेयर करता हूं, देखते हैं इसका टर्निंग रेडियस कैसा है। तो स्टार्टिंग के लिए हमारे पास लेफ्ट साइड पर स्टार्ट स्टॉप बटन है, जो कि काफ़ी प्रीमियम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। यार जो इसकी स्क्रीन्स का व्यू है ना, आपके सामने दो स्क्रीन्स हैं। और मज़े की बात कि इसमें तकरीबन 14 इंचेस से भी बड़ा ये सेंट्रल डिस्प्ले है, लेकिन ये व्यू बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करता। इसको इतनी कमाल के तरीके से प्लेस किया हुआ है कि उसके बाद भी डैशबोर्ड नज़र आ रहा है और आगे गाड़ी भी नज़र आ रही है, तो व्यू को आपके बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करता। तो ड्राइव में ऑलरेडी डाल दिया है इसे। अच्छा, आप यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स भी हैं, तो आप यहाँ से इसको मैन्युअली भी चला सकते हैं। तो अभी हमारे पास 1 है, अब 2 है, 3 है और अभी तक तो 3 पर ही है। अब हम इसको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इसमें गियर्स कितने हैं। अब 2 ऑप्शंस हैं, या तो इसमें 3 ही गियर्स हैं या फिर ये एक सर्टेन स्पीड के बाद बाकी के इसके गियर्स एंगेज होते हैं। वो हम आगे चलकर चेक भी करेंगे। सबसे मेन चीज़ इसका टर्निंग रेडियस है, और अगर मैं इस गाड़ी को मुकम्मल तौर पर ऐसे टर्न करता हूँ तो आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। वो ये कि इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस बहुत छोटा है। हालांकि इस साइज़ की गाड़ी का ठीक-ठाक बड़ा टर्निंग रेडियस होता है। इन सारी चीज़ों के बाद भी इसमें आपको एक शार्प टर्न परफ़ॉर्म करने के लिए एक बटन मिलता है, जिसमें गाड़ी का एक व्हील लॉक हो जाएगा, उससे इसका टर्निंग रेडियस और भी कम हो जाएगा। तो उस लिहाज से तो ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये ज़रूर सोचेंगे कि ऐसी गाड़ी में सस्पेंशन एयरमैटिक ही होती है, हाइट कंट्रोल सेटअप के साथ। क्या वो इसमें भी है? उसका जवाब ये है कि इसमें एयरमैटिक सस्पेंशन नहीं है, लेकिन इसकी जो राइड है वो मोर और लेस एयरमैटिक के करीब तरीन ही है। लेकिन अगर आप इसको मेंटेनेंस में देखें तो ये उससे बहुत कम आती है मेंटेनेंस के मामले में। एक्चुअली ऐसे ग्लाइड करती भी जाती है। अगर आप इसको लो स्पीड पर चलाएं तो इसका एक्सपीरियंस तकरीबन एयरमैटिक के करीब तरीन ही है। यार ओवरऑल जो गाड़ी की फील है और जो इसकी सस्पेंशन की फील है वो बहुत कमाल की है। मतलब ये गाड़ी सही तरीके से आपको टच कराएगी। और अब जरा मैं इसकी पिक चेक करता हूँ कि गाड़ी की जो पिक है वो एक्चुअल में कैसी है, क्योंकि गाड़ी साइज़ में अगर आप देखें ना तो बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है। और उस लिहाज से मतलब 2 लीटर इंजन, कई सारे लोग सोचेंगे कि वही क्या ही परफॉर्म करता होगा। तो चलें मोमेंट ऑफ ट्रुथ देखते हैं कि गाड़ी की पिक कैसी है। ब्रेकिंग तो इस गाड़ी की बहुत कमाल की है। यस, एबीएस वगैरह फ़ौरन सही टाइमली इंगेज होता है और वो चीज़ आपको पता चल जाती है। और यहाँ से हम इसका जो है मोड स्पोर्ट्स कर देते हैं। वाह, ओह माय गॉड यार, ये गाड़ी सही आप फैन है। पिक भी बहुत अच्छी है गाड़ी की, और जो ब्रेकिंग पावर है वो भी बहुत कमाल की है। अभी यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट किस्म की टरेन्स हैं जिसमें मैं इस गाड़ी को चलाऊंगा और यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि किस एरिया पे किस पैच पर ये गाड़ी किस तरीके से परफॉर्म करती है। मैंने ज़रा हार्ड ब्रेकिंग की और सीट बेल्ट सही टाइट हो गया है, मतलब मुझे सही बांध के जो है ना कस के पकड़ लिया है सीट बेल्ट ने, ताकि सीट से मैं हिलूं बिल्कुल भी ना। अब आप देखें मेरे सामने एक बड़ा ही टाइट एरिया है जहाँ से मैं इस गाड़ी को टर्न करता हूँ, और पूरा का पूरा अगर मैं इसको टर्न कर लेता हूँ तो बिल्कुल भी आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये इतनी कोई बड़ी गाड़ी है, और ये बड़े ही आराम से इस एरिया में से टर्न हो जाती है। ऐसा लगता है कि शायद ये नहीं मुड़ेगी, लेकिन ये बड़े ही आराम से इस पूरे सर्कल में से टर्न हो जाती है। फिर अब ये जो यहाँ पर डिफरेंट किस्म की हर्डल्स हैं हमारे सामने, जिससे हम अभी इस गाड़ी को गुजारते हैं, और सस्पेंशन का टेस्ट तो सही वाला यहाँ पर होगा। हैंडलिंग का और सस्पेंशन का तो डिफ़िकल्टी नंबर 1 है, ये फिश फिट इसके बाद आएगी। और ये जो है, ये देखिए जी, अब हमारे सामने जो आएंगे ना, अब बड़े वाले खड्डे आएंगे, जैसे वो पॉट होल टाइप की चीज़ होती है ना। सो ये देखिए, यहाँ पर आप अगर गाड़ी को चलाते हैं तो यहाँ सस्पेंशन का सही पता चलता है, और आप
आपको गाड़ी की सही परफॉर्मेंस का जो है ना वो पता चलता है। तो बिल्कुल आपको ऐसे, क्योंकि ऑब्वियसली 20 इंचेस के रिम्स हैं। अब इस पर मैं H6 भी चला चुका हूँ, इन पर दूसरी गाड़ियाँ भी चला चुका हूँ, लेकिन इस गाड़ी का रिस्पॉन्स जो है ना वो डिफरेंट है, क्योंकि इसके रिम्स का साइज़ बड़ा है, जिसकी वजह से खड्डों के ऊपर, गाड़ी के ऊपर आपको जो है ना एक बड़ी स्मूथ राइड मिलती है। और वो वाली चीज़, जैसे खड्डे बड़े-बड़े लगते हैं गाड़ी में, आपको इसमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अब डिफरेंट हमारे पास किस्म की डिफ़िकल्टी आ गई है। इस पर गाड़ी के सस्पेंशन डिफरेंट तरीके से परफ़ॉर्म कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको कंप्लीटली गाड़ी का रिस्पॉन्स डिफरेंट मिलेगा। अब ऐसे एरियाज़ में आपको गाड़ी के सस्पेंशन जो है ना वो सही तरीके से बता देते हैं कि भाई सस्पेंशन है कैसी। तो अब हमारे पास टरेन थोड़ी डिफरेंट हो गई है। ये थोड़े छोटे जंप्स हैं लेकिन कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं। तो यहाँ पर कोई किसी किस्म की सस्पेंशन में एक्स्ट्रा साउंड आपको फील नहीं होती। स्मूथ, और ऑब्वियसली जो इसके ऊपर टायर्स कॉन्टिनेंटल के हैं वो कमाल की राइड आपको प्रोवाइड करते हैं। और खड्डों में भी ये गाड़ी का रिस्पांस बहुत अमेजिंग किस्म का है। बस डिफरेंट किस्म की टरेन है, पत्थर है यहाँ पर रोड पर छोटे छोटे निकले हुए। तो यहाँ पर गाड़ी का रिस्पांस ऐसे होता है जैसे आप सही ऑफ रोडिंग पर चला रहे होते हैं ना, पथरीला रोड होता है, ये वैसा रिस्पांस है। और यहाँ पर गाड़ी आपको बता रही होती है कि भाई सस्पेंशन में कितना दम है। अब हम नेक्स्ट डिफ़िकल्टी की तरफ जाते हैं। यार ये मेरी फेवरेट है। इसमें जो है ना पूरी की पूरी गाड़ी का सही सस्पेंशन का टेस्ट होता है, क्योंकि गाड़ी लेफ़्ट राइट ऐसे पूरी की पूरी मूव हो रही होती है। और यहाँ पर गाड़ी का सही जो बॉडी रोल टेस्ट है ना वो हो रहा होता है। और इसमें गाड़ी की परफॉर्मेंस का और सस्पेंशन का आपको सही तरीके से पता चलता है। और ये बड़ी अमेजिंग है। और यहाँ पर आपको इस चीज़ को चलाकर पता चलेगा कि भाई इसकी जो सस्पेंशन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो चलें जी, अब इसका ज़रा ब्रेक टेस्ट करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो पैच है ये थोड़ा स्लिपरी है, और यहाँ पर इसका होगा सही ब्रेक टेस्ट। ये एबीएस इंगेज हुआ, और स्टॉपिंग पावर भी जो है इसकी वो भी ज़बरदस्त है, और सही तरीके से जो है ना गाड़ी का ब्रेक टेस्ट होता है। सो बॉयज़, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।